अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू HTML। ये आपके पास जो पहले मैंने बुक बताई थी IT सीरीज़ की वेब प्रोग्रामिंग की बुक है। इसका चैप्टर नंबर 2 है आपके पास। ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू HTML। तो पहली चीज़ आ जाती है कि HTML क्या चीज़ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML हमारे पास क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके ज़रिए वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं और इन वेब पेजेस के लिहाज से ही इन पेजेस को एक दूसरे से लिंक किया जाता है। और क्योंकि लिंक्स को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, इसीलिए इस लैंग्वेज को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। जब किसी भी लिंक पे क्लिक किया जाता है तो ब्राउज़र क्या है, जो डॉक्यूमेंट अटैच होता है वो डॉक्यूमेंट शो करना शुरू कर देता है। एक चीज़ इसमें याद रखनी है, HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है हमारे पास। यानी जैसे C या जावा वगैरह हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है कि इसके ज़रिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसे आएगा, ग्राफिक किस तरह से आएगा, ऑडियो किस तरह से होगा, वीडियो किस तरह से होगा। ये जो तमाम डिज़ाइन है पेज का, ये हम HTML के ज़रिए कर रहे होते हैं। इसमें टैग्स होते हैं, मार्कअप्स होते हैं, जिनके ज़रिए वेब पेज का जो कंटेंट है उसे डिस्प्ले किया जाता है। जो HTML है वो काफ़ी अर्सा पहले से जो है डिज़ाइन हुई हुई है, बनी हुई है और यूज़ होती है। HTML जो है हमारे पास वो एक लैंग्वेज है, पहले मार्कअप लैंग्वेज थी जिसे SGML कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का एक सबसेट है। सबसेट का क्या मतलब है कि उसमें से कुछ चीज़ें लेके एक नई लैंग्वेज बनाई गई है। ये लैंग्वेज जो है, जो हमारे पास HTML है, वो HTML की बजाय ज़्यादा जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, इजी है, सिंपलर है। जो HTML में बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसे नेट पे ट्रांसफ़र करना इंटरनेट पे मुश्किल है, जबकि HTML का आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है और ये सिंपलर है। तो हमारे पास इसमें जो चीज़ देखी हमने मेन, वो क्या है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके ज़रिए वेब पेजेस बना रहे होते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें क्या है, हम वेब पेज में टेक्स्ट किस तरह से आएगा, ग्राफिक किस तरह से है, ऑडियो या वीडियो किस तरह से है, तो ये जो तमाम डिटेल है ये हमारे पास किस में आ जाती है, HTML लैंग्वेज में। अब HTML लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, ये HTML लैंग्वेज से, जो कि स्ट्रक्चर जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, उससे बनी है, यानी उसका एक सबसेट है। उसी की HTML को अगर एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच जो है, जिसमें मेन फोकस एप्लीकेशन पे होता है, वो अप्रोच यूज़ करते हुए क्या है हमारे पास HTML है। जो HTML क्या है, इससे HTML से सिंपलर है और मोर सूटेड है हमारे पास वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। इसी में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने कहा कि HTML मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें टैग्स यूज़ होते हैं। तो अब आ जाता है कि हमारे पास टैग्स क्या चीज़ है HTML में। तो HTML की जो कमांड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, टैग्स। HTML में बहुत सारे जो हैं टैग्स हैं और वो तमाम टैग्स जो हैं उनकी साइडों पे हमारे पास ये वाली जो है एंगल ब्रैकेट्स जो हैं ये आ जाती हैं हर उसके टैग की साइडों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक टैग है जिसे हम पेज के स्टार्ट में हेड क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या है, हेड, और उसके बाद हमारे पास एंडिंग टैग है उसका इस तरह से। तो एक हमारे पास स्टार्टिंग टैग होता है और उसी तरह से क्या होता है, एंडिंग टैग होता है। तो मोस्टली जो टैग्स हैं वो पेयर्स में आते हैं कि स्टार्ट टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा।
अब जो हमारे पास ये टैग है या एलिमेंट है, ये कमांड्स हैं जो ब्राउज़र को बता रही होती हैं कि कोई भी काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में क्या है कि हमारे पास हेड क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास क्या चीज़ है, एक और चीज़ आ गई एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, कमांड है जो कि बता रही है कि ब्राउज़र को कि कोई काम किस तरह से करना है या वो डिज़ाइन किस तरह से है। और ये जो एलिमेंट या कमांड है ये किसके ज़रिए स्पेसिफाई की जा रही हैं, टैग्स के ज़रिए। तो अब जो है हमारे पास टैग्स में एक चीज़ याद रखनी है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। यानी अगर हम इसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं या स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेड अगर हम इस तरह से देते हैं तब भी वो सही है, अगर इस तरह से देते हैं तब भी ठीक है, अगर हम सारा ही उसे कैपिटल कर देते हैं वो तब भी ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। अब यही जो टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनकी कुछ क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या क्या होती हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट होती हैं। एट्रीब्यूट क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम किसी एलिमेंट के बारे में देना चाह रहे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम स्टार्ट टैग के अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होती हैं कुछ कंपलसरी होती हैं कि हमने ज़रूर वो इंफॉर्मेशन देनी होती है, और कुछ क्या होती हैं हमारे पास ऑप्शनल होती हैं कि वो आप दें या ना दें। इसी में देखें कि अगर हमने किसी में दे रहे हैं कि हमने क्या करना है, उसका कलर देना है, कोई कलर है तो उस कलर की जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कलर क्या है, एट्रीब्यूट है। हमने कोई हेडिंग दी और उस हेडिंग हमारे पास क्या है, कोई टैग है, और उसकी क्या है, कलर जो है हमारे पास उसकी एट्रीब्यूट होगा, और ये चीज़ हमारे पास उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करी होगी, और ये क्या है, ऑप्शनल है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है कि बेनिफिट्स क्या हैं HTML के, हम HTML क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, सिंप्लिसिटी, कि ये पावरफुल लैंग्वेज है, इसे हम बहुत डिफरेंट तरह के वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इसे लिखना या इसे समझना बहुत आसान है। दूसरी बात क्या है कि इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कि ये हमारे पास इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि हम किस तरह के इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, हमारे पास किस तरह का कंप्यूटर सिस्टम है। हर किस्म का जो कंप्यूटर सिस्टम है, वेब ब्राउज़र, हर तरह के वेब ब्राउज़र पे ये वर्क कर रही होती है, और हम इसे हर तरह के कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है इजी नेविगेशन। हाइपर लिंक्स के ज़रिए जो वेब पेजेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और हम मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स के दरमियान आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, यानी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। या तो सबसे पहली है कि नो प्रोग्रामिंग, हम इसमें किसी किस्म की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बल्कि हम सिर्फ क्या करते हैं, टेक्स्ट या पिक्चर्स या साउंड्स जो हैं उनका सिर्फ फॉर्मेटेड वो बता रही होती हैं कि वो किस तरह से पेज में आएंगे, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, स्टैटिक, के हम इससे सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस, ऐसे वेब पेजेस जिनका कंटेंट डायनामिक नहीं है, कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, हम उसके लिए सिर्फ क्या है, HTML यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिक्स टैग सेट है, कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम टैग खुद से क्रिएट कर लें या खुद से कस्टमाइज़ टैग बनाएं, बल्कि HTML के एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ टैग्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। नॉन रीयूजेबल, एक जो स्पेसिफिक पेज के लिए कोड बनाया गया है वो हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। जो यूज़र है वो HTML का डॉक्यूमेंट जो है, एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट की तरह डिस्प्ले नहीं कर सकता विदाउट क्रिएटिंग दैट वेब पेज, कि वेब पेज क्रिएट किए बगैर हम जो है उसे रीयूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कि वेब पेज को हम किस तरह से बनाते हैं या HTML हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने की या HTML से वेब पेज बनाने की। तो पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, कि हमारे पास कोई इस तरह का टेक्स्ट एडिटर हो जिसमें हम HTML की कमांड लिख सकें।
तो कोई भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, जैसे कि हमारे पास नोटपैड है या वर्ड पैड है, वो हम यूज़ कर सकते हैं HTML का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या वेब पेज बनाने के लिए। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास वेब ब्राउज़र। एडिटर में तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, वेब पेज बना लिया। अब उस वेब पेज को टेस्ट करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए, व्यू करने के लिए कि हमारा वेब पेज किस तरह का बना है, हमें क्या चाहिए, वेब ब्राउज़र तो कोई भी है, जैसे हमारे पास गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या नेटस्केप है, ये तमाम जो हैं ये हमारे पास वेब ब्राउज़र के तौर पे इसके साथ यूज़ हो सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, कि HTML का जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, हमने जो भी डॉक्यूमेंट HTML का स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसमें HTML का टैग आता है, स्टार्टिंग टैग भी, और इसी तरह से हमारे पास एंडिंग टैग भी किसका होता है, HTML का। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है उसमें वो है हेड, जो उसका स्टार्टिंग पोर्शन होता है। इसी तरह से क्या है, हमारे पास हेड एंड होता है। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक्चुअल डॉक्यूमेंट आ जाता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और उसका भी स्टार्टिंग टैग होता है और क्या होता है, एंडिंग टैग होता है। तो तमाम जो HTML के डॉक्यूमेंट हैं वो HTML टैग से स्टार्ट होंगे और एंडिंग जो HTML का टैग है उस पर एंड होंगे। तो तमाम जो टैग्स हैं वो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, ये वाले टैग्स जो होते हैं इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि ये क्या है, HTML फ़ाइल है, इसे HTML के लिहाज से करना है। तो इसमें जो दो मेन सेक्शन आ गए, एक हमारे पास हेड सेक्शन हो गया, दूसरा कौन सा है, बॉडी सेक्शन है। तो हेड सेक्शन में जो है फ़र्दर हमारे पास मुख्तलिफ़ टैग आ जाते हैं। अगर हम देखें हेड सेक्शन को मज़ीद एक्सपेंड करें, हेड सेक्शन जो है हमारे पास, उसमें डॉक्यूमेंट के अबाउट डिटेल होती है कि ये किस तरह कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो इसमें हमारे पास टाइटल आ जाता है, जो उस पर डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, टाइटल का स्टार्टिंग भी आ जाता है और क्या है, एंडिंग आ जाता है। इसी तरह से किसी किस्म की है एडिंग्स वगैरह हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। और बॉडी सेक्शन में जो तमाम बाकी डॉक्यूमेंट का लेआउट है, तमाम चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास किस में आती हैं, बॉडी सेक्शन में। इसी तरह से अगर हम एट्रीब्यूट्स के लिहाज से देखें, तो अगर हमारे पास यही बॉडी सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जो स्टार्टिंग टैग है बॉडी, उसके साथ हम डिफरेंट किस्म की एट्रीब्यूट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो हम बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, रेड। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है जो कि बता रही है कि हमारे पास जो बॉडी है उसका तमाम क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड। इसी तरह से अगर उसमें हम मज़ीद देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो क्या है, हमारे पास येलो है। तो ये भी क्या आ जाता है उसमें, एट्रीब्यूट में। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। HTML में हमने कह दिया कि एक फ़िक्स सेट ऑफ टैग्स हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के टैग्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जो हैं और उनकी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम देखते हैं। पहली आ जाती है हमारे पास हेडिंग। हेडिंग्स के जो टैग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट टैग हैं जो कि बता रहे होते हैं हमारे पास कि डॉक्यूमेंट में किस तरह की हेडिंग यूज़ होनी है, डिफरेंट लेवल की हेडिंग्स होती हैं। तो हमारे पास हेडिंग जो स्टार्ट है, इसी तरह से हेडिंग का एंडिंग होती है। तो हेडिंग जो हमारे पास स्टार्ट है, जो n कह रहे हैं, n की जगह पे हम 1 से लेके 6 तक दे सकते हैं। यानी जो हेडिंग 1 है वो हमारे पास
उसमें फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा होगा दूसरों से। इसी तरह से हेडिंग 2 में उससे कम होगा। इसी तरह से हेडिंग 6 जो है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगी और जो हेडिंग 1 है वो लार्जेस्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से हमारे पास इसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं। जैसे कि एक एट्रीब्यूट है इसकी हमारे पास क्या है, अलाइन, कि अलाइनमेंट किस तरह से होगी, सेंटर होगी, लेफ़्ट होगी या राइट होगी। यानी हम दे रहे हैं हेडिंग 1, उसे कह रहे हैं अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर, के सेंटर में अलाइन हो जाए। और क्या है, उसे हम क्लोज़ कर रहे हैं दरमियान में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहना चाहते हैं फ़र्स्ट हेडिंग, यानी ये वो टेक्स्ट है जो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, बैक स्लैश और हेडिंग 1, उसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। अब देखें कि अगर हमारे पास ये क्या है कि हेडिंग्स हैं जिसे हम डिफरेंट लेवल्स की हेडिंग्स दे देते हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास है, वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ का टैग जो है इसके ज़रिए हम पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो पी हमारे पास पैराग्राफ के टैग के लिए यूज़ होता है। इसकी भी एट्रीब्यूट अलाइन मौजूद है जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि पैराग्राफ जो है वो सेंटर अलाइन हो, लेफ़्ट हो या क्या हो हमारे पास, राइट हो। इसके अलावा क्या आ जाता है हमारे पास, लाइन ब्रेक, कि हमने एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है, लाइन ब्रेक। तो क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी सेंटेंस है जहाँ पे हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बी आर। तो बी आर जो है वो उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, नो क्लोजिंग टैग है। सिर्फ हमने इससे लाइन ब्रेक करनी है ताकि कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। यानी हम एक लाइन लिख रहे हैं, इसके बाद जब बी आर लिखेंगे और फिर अगली लाइन लिखेंगे तो यहाँ पे जब डिस्प्ले होगी पेज में तो हमारे पास एक लाइन इस तरह से आएगी और फिर क्या आएगी हमारे पास, नेक्स्ट वाली लाइन आएगी। तो लाइन क्या हो गई, ब्रेक। इसी तरह से एक टैग है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या है, अगर हम डॉक्यूमेंट में किसी किस्म की लाइन ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ऊपर हमने टाइटल, हेडर वगैरह जो देना था डिटेल दे दी, हम नीचे यहाँ पे चाहते हैं कि एक लाइन आ जाए फिर हमारा पास डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसका टैग है हमारे पास HR। इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की एट्रीब्यूट्स हैं, अलाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे आए, लेफ़्ट आए, राइट या सेंटर। इसी तरह से उसका साइज़ कितना हो, यानी वो थिक कितनी हो, वो नैरो हो या वाइड हो, किस तरह से हो हमारे पास। उसके अलावा उसका कलर किस तरह से हो। तो ये तमाम डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ सकती हैं हमारे पास। इसके अलावा जो चीज़ है हमारे पास वो है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। हम जो 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जैसे हम कहते हैं बोल्ड है, इटैलिक है, इसी तरह से हमारे पास अंडरलाइन वाला होता है। तो हम इनको डिफरेंट टैग्स के ज़रिए जो टेक्स्ट है उसे बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन क्या है कर सकते हैं। इसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर हमने कोई चीज़ पावर में लिखनी है या हमने साथ में उसका टैग देना है तो वो आ सकता है। इसी तरह से हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट का भी जो टैग है वो स्पेसिफ़ाई करता है कि जो करैक्टर है वो किस तरह का लिखा जाएगा, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी जो है वो किस तरह से, जैसे हमारे पास एरियल ब्लैक लिखा जाएगा या वो क्या है टाइम्स न्यू रोमन होगा, जब कौन सा फेस होगा उसका, वो किस तरह का होगा। तो ये हम फ़ॉन्ट के ज़रिए, फ़ॉन्ट टैग और उसकी एट्रीब्यूट्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ HTML और उसके टैग्स थे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।